हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम एकेडमी। इस वीडियो में हम चैप्टर सेकंड पढ़ने जा रहे हैं जो कि 11th क्लास का सोशियोलॉजी का चैप्टर है। और चैप्टर वन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो कि मैंने एमसीक्यू करवाए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इस चैप्टर का नाम है टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स एंड देयर यूज़ इन सोशियोलॉजी, शब्द, अवधारणाएं और उनका समाजशास्त्र में प्रयोग। आज ये वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि पीवाईक्यू बेस्ड है। ये सारे क्वेश्चंस कभी ना कभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आ चुके हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से पढ़ना, इनको आप नोट भी कर सकते हो। और अगर आपको हमारा इस चैप्टर का नोट्स चाहिए और प्रीवियस नोट्स चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लें आप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारा चैनल ज्वाइन कर ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। तो हम पहला क्वेश्चन अपना पढ़ते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई 2024 में पूछा जा चुका है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन है कि द टर्म स्टेटस इज सोशियोलॉजी रेफर्स टू, द समाजशास्त्र में स्टेटस शब्द का अर्थ है। मतलब आपको ये बताना कि समाजशास्त्र में स्टेटस शब्द जो है वो क्या बताता है। वेल्थ ऑफ अ पर्सन बताता है, या प्रेस्टीज एंड पोजीशंस इन सोसाइटी, फिजिकल स्ट्रेंथ बताता है, एजुकेशनल डिग्री बताता है। तो आपको आंसर क्या करना है, बी ऑप्शन, प्रेस्टीज एंड पोजीशन इन सोसाइटी। यह हमें सोसाइटी के अंदर क्या बताता है, स्टेटस रेफर्स टू अ पर्सनस रिकॉग्नाइज्ड सोशल पोजीशन इन अ ग्रुप और सोसाइटी। स्टेटस समाज में व्यक्ति की मान्यता प्राप्त सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा से है। मतलब अगर समाज में आप बहुत अच्छे ओहदे पे हैं, अब बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करी जाती है, आप पावरफुल हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित हैं, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है, रिकॉग्नाइज्ड है, तो ये सारे शो करते हैं कि आप क्या है, आपका एक स्टेटस है, मतलब आपका एक सिंबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एस्क्राइब्ड स्टेटस। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त स्थिति या फिर एस्क्राइब्ड स्टेटस का उदाहरण है। बिकमिंग अ डॉक्टर, बीइंग अ डॉटर, बिकमिंग अ टीचर, बिकमिंग अ सोल्जर। तो आंसर क्या हो जाएगा, बीइंग अ डॉटर। Ascribed status is assigned by birth, not by personal effort. प्रदत्त स्थिति जन्म से मिलती है, जैसे बेटी या बेटा। आप समझ गए कि जो ये प्रदत्त स्थिति या फिर ascribed status का मतलब वो स्टेटस है जिसको आप चाहकर भी बदल नहीं सकते हैं, और ये आपको बाय बर्थ प्राप्त होता है। आपने कोई प्राप्त नहीं किया होता है, आपको बाय बर्थ ही मिल जाता है। जैसे कि आपका कास्ट, आपका धर्म, आप मतलब खुद से डिसाइड नहीं करते हैं जन्म होने के बाद कि मुझे ये धर्म चाहिए, ये जाति चाहिए, या फिर मैं बॉय बनूंगा या गर्ल बनूंगा। ये चीज़ें क्या होती है, बाय बर्थ होती है, नेचुरल होती है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एस्क्राइब्ड स्टेटस, जो कि हम चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते। थर्ड क्वेश्चन 2022 में आ चुका है, द टर्म रोल इन सोशियोलॉजी मीन्स। समाजशास्त्र में रोल शब्द का क्या अर्थ है। बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन विद अ पर्टिकुलर स्टेटस, स्टेज, परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक पोजीशन, कास्ट, ग्रुप। सो आंसर इज ए, behavior expected from a person with a particular status. Role is the dynamic aspects of status, the expected behavior of a person holding the position. भूमिका उस व्यवहार को कहते हैं जो किसी व्यक्ति से उसकी सामाजिक स्थिति के अनुसार अपेक्षित होता है। मतलब आपका रोल क्या है सोसाइटी में, जो आपसे लोग चाह रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके स्टेटस को देखकर, आपके जो बिहेवियर है उसको देखकर, यही हमारा क्या कहलाता है, सोसाइटी में रोल कहलाता है। 2021 का क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप्स बिटवीन स्टेटस एंड रोल इज दैट। स्टेटस और रोल के बीच में संबंध यह है कि बोथ आर अनरिलेटेड। रोल इन द डायनेमिक एस्पेक्ट्स ऑफ स्टेटस, स्टेटस इज द डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ रोल, बोथ आर सेम। The answer will be role is the dynamic aspect of status. Status defines position and role defines the expected behavior of that position.
स्थिति व्यक्ति की सामाजिक जगह बताती है और भूमिका उस स्थिति से जुड़ा अपेक्षित व्यवहार दर्शाता है। मतलब जो आपका जो पोजीशन है वो आपका क्या दिखा रहा है कि आप सोसाइटी में आपका जगह क्या है, आपका हिस्सा क्या है, ठीक है, वो दिखाता है कि आप कौन सी जगह पे कौन से पोजीशंस पे खड़े हो। लेकिन रोल क्या दिखाता है कि आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपको सोसाइटी के लिए क्या क्या करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम फैमिली में अगर देखें तो स्टेटस आपका ये दिखा सकता है कि आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो आपका ये स्टेटस है कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो आपका फैमिली में वो स्टेटस बन सकता है कि आप किसी आईटी कंपनी में वर्किंग है। दूसरा आपका रोल क्या हो सकता है उस फैमिली में कि आप जो हो अपने इनकम से उस घर को चला रहे हो, या फिर आप उसके उसके लीडर हो, या फिर गार्जियन हो सकते हैं, या छोटे हैं अगर आप तो फिर आप छोटे की तरह कोई आपका वहाँ पे रोल हो सकता है। तो हमारे फैमिली में, हमारी सोसाइटी में हमारा रोल जो है वो अलग अलग होता है, डिसाइडेड होता है, और वो एक तरीके से हमारा एक बिहेवियर है। CBSE 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संस्थान है? फैमिली, ट्री, रिवर, माउंटेन। तो आंसर क्या है? फैमिली। फैमिली रेगुलेट सोशल रिलेशनशिप्स लाइक मैरिज, चाइल्ड रेयरिंग एंड किनशिप। परिवार, विवाह, पालन पोषण और संबंधों को नियंत्रित करने वाला एक सामाजिक संस्थान है। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन जो कि CBSE 2019 में आया है, व्हाट डज सोशल ग्रुप मीन। सोशल ग्रुप का क्या अर्थ है? अ क्राउड इन अ मार्केट, अ नंबर ऑफ पीपल इंटरेक्टिंग विद ईच अदर रेगुलरली, पीपल लिविंग इन वन सिटी, अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स। So answer is a number of people interacting with each other regularly. A social group is a set of individuals who interact and share a common identity. तो social group क्या है? जब बहुत सारे लोग एक दूसरे से interact करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को आदान प्रदान करते हैं, मतलब कि अपनी आइडेंटिटी को क्या करते हैं वो बताते एक दूसरे को। तो सामाजिक समूह वे व्यक्ति हैं जो नियमित रूप से परस्पर क्रिया करते हैं और समान पहचान साझा करते हैं। 7th क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर। श्रम विभाजन की अवधारणा किसने दी? कार्ल मार्क्स ने, इमाइल दुर्खाइम ने, या फिर मैक्स वेबर ने, ऑगस्ट कॉम्टे ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? इमाइल दुर्खाइम ने दिया है इसको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुर्खीम ने बताया कि श्रम विभाजन समाज में एकता बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है। CBSE 2016 का क्वेश्चन 8वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अचीव्ड स्टेटस। निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित या फिर अचीव्ड स्टेटस का उदाहरण है? बिंग अ सन, बिंग एन इंडियन बाय बर्थ, बिकमिंग अ लॉयर, बिंग अ वुमेन। तो आंसर क्या? बिकमिंग अ लॉयर। अचीव स्टेटस डिपेंड्स ऑन पर्सनल एफर्ट एंड एबिलिटी, नॉट बर्थ। मतलब अर्जित स्थिति या फिर अचीव्ड स्टेटस का मतलब हुआ जो कि आप खुद एफर्ट लगाकर अपने एबिलिटी के दम पे जो अपना स्टेटस बनाते हैं वही होता है आपका। जैसे आप वकील हैं तो आपने पढ़ाई करी होगी इस चीज़ के लिए, आप डॉक्टर हैं, तो ये सारी चीज़ बाय बर्थ आपको नहीं मिली, बल्कि आपने मेहनत करके इन चीज़ों को अचीव किया है। 9th क्वेश्चन 2014 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल इंस्टीट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संस्थान नहीं है? ठीक है, मैरिज, रिलीजन, एजुकेशन या फॉरेस्ट। सो आंसर इज फॉरेस्ट, क्योंकि एजुकेशन, रिलीजन और मैरिज ये सारे क्या है? एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। CBSE 2012 का क्वेश्चन कि द टर्म सोशल स्ट्रक्चर रेफर्स टू। सोशल स्ट्रक्चर शब्द का अर्थ है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, अरेंजमेंट ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक पॉलिसी। तो आंसर क्या हो जाएगा? अरेंजमेंट ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। सामाजिक संरचना वह संगठित ढांचा है जिसमें सामाजिक संबंध और संस्थाएं सम्मिलित होते हैं। द टर्म सोशल इंस्टीट्यूशन रेफर्स टू, ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि सोशल इंस्टीट्यूशन शब्द से क्या तात्पर्य है? बिल्डिंग्स एंड ऑफिसेस, ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न्स ऑफ बिलीव्स एंड बिहेवियर, नेचुरल रिसोर्सेज, इंडिविजुअल हैबिट्स। तो आंसर क्या है? ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न्स ऑफ बिलीव्स एंड बिहेवियर्स। इंस्टीट्यूशंस लाइक फैमिली, रिलीजन एंड एजुकेशन मेंटेन सोशल ऑर्डर। परिवार, धर्म, शिक्षा जैसी संस्थाएं समाज में विश्वास और व्यवहारों को संगठित कर ढांचा प्रदान करती हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अगर आपको आगे के और चैप्टर ऐसे ही चाहिए, अगर आपको पसंद आ रहा है ये वीडियो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दे।
तो 12वां क्वेश्चन है जो कि 2009 में आ चुका है, द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स लर्न कल्चर इज़ नोन एज। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति संस्कृति सीखता है उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है इसका अकल्चरेशन, दूसरा है सोशलाइजेशन, तीसरा है एसिमिलेशन, या फिर ये एनकल्चरेशन। तो आपको आंसर क्या देना है? सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या है? जिस प्रक्रिया से व्यक्ति संस्कृति को सीखता है उसी को हम कहते हैं कि एक सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, जिसको हम समाजीकरण कहते हैं। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के मानदंड और मूल्य सीखता है, मतलब कि बिहेवियर, वैल्यूज़ और नॉर्म्स को सीखता है। 2023 का क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच अ सोसाइटी मेंटेन्स इट्स स्टेबिलिटी इज कॉल्ड। जिस प्रक्रिया से समाज अपनी स्थिरता बनाए रखता है उसे क्या कहा जाता है? सोशल कंट्रोल, सोशल चेंज, सोशल मोबिलिटी, या फिर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल इंक्लूड्स लॉज, नॉर्म्स एंड कस्टम्स दैट मेंटेन सोशल ऑर्डर। सामाजिक नियंत्रण में वे नियम, कानून और परंपराएं आती हैं जो समाज में व्यवस्था बनाए रखती हैं। CBSE 2022 का क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन रोल कन्फ्लिक्ट एंड रोल स्ट्रेन इज डैट। भूमिका संघर्ष और भूमिका तनाव में अंतर यह है कि बोथ मीन द सेम। Role conflict arises between two roles, strain within one role. Conflict is internal, strain is external. None of these. तो आंसर क्या हो जाएगा? Role conflict arises between two roles, strain within one role. So explain हम करते हैं कि being a student, example देते हैं कि being a student, employee can cause role conflict, difficulty in fulfilling all student duties, role strain. जैसे विद्यार्थी और कर्मचारी दोनों भूमिकाएं निभाने में टकराव, भूमिका संघर्ष, विद्यार्थी की एक भूमिका में कठिनाई, भूमिका तनाव। समझ आया आपको? रोल कन्फ्लिक्ट तब होता है जब आपको आपके रोल जो है, आपकी जो भूमिकाएं वो बढ़ जाती हैं, मतलब आपको बहुत सारे रोल्स एक साथ निभाने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप एक ऑफिस में काम करते हैं और आप एक बच्चे के फादर भी हैं, और उसी टाइम आपको ऑफिस के मीटिंग में भी जाना है और स्कूल की मीटिंग में भी जाना है आपके बच्चे के लिए। तो आप क्या चुनेंगे? ऑफिस में आप जाना पहले चुनेंगे या फिर स्कूल जाना चुनेंगे? तो ये जो संघर्ष है, ये जो कन्फ्लिक्ट है, यही क्या कहलाता है? रोल कन्फ्लिक्ट। दूसरा होता है रोल स्ट्रेन। रोल स्ट्रेन का मतलब ये होता है कि आप अपने एक ही रोल को नहीं निभा पा रहे हैं, क्योंकि आपका रोल तो एक है लेकिन डिमांड्स बहुत सारे आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई पेरेंट्स हैं, वो नए नए अभी मम्मी पापा बने, मतलब उनका कोई नया बेबी अभी उनका बेबी कोई बॉर्न हुआ है, तो वो क्या वो जितने भी रोल्स हैं, जैसे कि उस बच्चे की डिमांड पूरी करना, उस बच्चे की देखभाल करना, केयर करना, इसके साथ घर के सारे काम करना, वो एक साथ करने में सफल नहीं हो पा रहे, वो एक साथ सारे रोल्स नहीं निभा पा रहे, मतलब डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे। तो ये क्या है? रोल स्ट्रेन। तो रोल कन्फ्लिक्ट जो है, दो या दो से ज़्यादा रोल निभाते हैं तब आता है, और रोल स्ट्रेन एक ही रोल में आता है लेकिन डिमांड्स जो है वो बहुत सारी होती हैं, अलग अलग डिमांड्स को पूरे करने पड़ते हैं एक साथ। नेक्स्ट CBSE 2021 का क्वेश्चन है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन रेफर्स टू डैश। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या अर्थ होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है, या फिर डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू हायरार्किकल लेयर्स, रैंडम ग्रुपिंग, पॉलिटिकल डिवीजन। तो आंसर क्या हो जाएगा? डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू हायरार्किकल लेयर्स। मतलब कि सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ है समाज को वर्ग, जाति, लिंग आदि के आधार पर ऊंच नीच में बांट देना। अगर सोसाइटी को हम बांट देते हैं कास्ट के बेस्ड पर, क्लासेस के बेस्ड पर, या फिर जेंडर के बेस्ड पर, तो ये क्या कहलाता है? स्तरीकरण कहलाता है, ये स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है, क्योंकि हमने सोसाइटी को अलग अलग लेवल पे बांट दिया है। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरस्ट्रेन इन सोशियोलॉजी। वेरस्ट्रेन की अवधारणा समाज शास्त्र में किसने दी? तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, ऑगस्ट कॉम्टे, या फिर इमाइल दुर्कheim। तो आंसर है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने ही ये वेरस्ट्रेन जो शब्द है उसको दिया था। CBSE 2018 का क्वेश्चन है कि द टर्म कल्चर इन सोशियोलॉजी रेफर्स टू। समाज शास्त्र में कल्चर शब्द का अर्थ है डैश। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होता है, या फिर लर्नड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, बिलीव्स एंड वैल्यूज़, बायोलॉजिकल ट्रेड्स, क्लाइमेट। तो इसका आंसर हो जाएगा लर्न पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, बिलीव्स एंड वैल्यूज़। संस्कृति वे सभी सीखी और साझा की गई चीज़ें हैं जो समाज के सदस्य अपनाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नॉर्म्स इज ट्रू। नॉर्म्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दे आर फिक्स्ड बाय नेचर, दे आर सोशल रूल्स गाइडिंग बिहेवियर, दे आर बायोलॉजिकल लॉज, या फिर दे आर नेचुरल इंस्टिंक्ट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा दे आर सोशल रूल्स गाइडिंग बिहेवियर। नॉर्म्स टेल पीपल व्हाट इज राइट और रॉन्ग बिहेवियर इन सोसाइटी। तो अगला क्वेश्चन है कि सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस थ्रू। समाजीकरण किन माध्यमों से होता है। फैमिली, स्कूल, पीयर्स, ग्रुप, मीडिया से। दूसरा ऑप्शन है माउंटेन्स एंड रिवर। तीसरा इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट ओनली। चौथा है फिजिकल ट्रेनिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, फैमिली, स्कूल, पीयर्स, ग्रुप एंड मीडिया। इन सबसे परिवार, विद्यालय, मित्र समूह और मीडिया समाज के नए सदस्यों को मूल्य और आचरण क्या सिखाते हैं। क्वेश्चन 20 जो कि 2015 में आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल मोबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण है। A farmer's son becoming an engineer, a teacher teaching in school, a man working at same job for 20 years, a child playing in park. तो आंसर क्या हो जाएगा, farmer's son becoming an engineer. Social mobility means movement from one social position to another. सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है व्यक्ति का एक सामाजिक स्तर से दूसरे स्तर पर जाना, मतलब उसका लेवल अगर चेंज हो जाता है, उसका स्टेटस चेंज हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं कि सामाजिक गतिशीलता आ रहा है, मतलब कि वो प्रोग्रेस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। 21 क्वेश्चन है 21वां कि वैल्यूज़ इन सोशियोलॉजी मीन। समाज शास्त्र में वैल्यूज़ का अर्थ है मॉनेटरी वैल्यू, मॉरल बिलीव्स अबाउट व्हाट इज गुड और बैड, प्राइस ऑफ गुड, फिजिकल स्ट्रेंथ। आंसर क्या हो जाएगा, मॉरल बिलीव्स अबाउट व्हाट इज गुड और बैड। वैल्यूज और गाइडिंग प्रिंसिपल्स शेपिंग सोशल बिहेवियर एंड कल्चर। मूल्य वे नैतिक सिद्धांत हैं जो समाज में सही गलत की दिशा तय करते हैं। 12वां क्वेश्चन है कि विच सोशियोलॉजिस्ट स्टडीज कैपिटलिज्म एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट। किस समाजशास्त्री ने पूंजीवाद और वर्ग संघर्ष का अध्ययन किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसका ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने किया, इमानुएल दुर्कहाइम ने किया, या फिर मैक्स वेबर ने किया और ऑगस्ट कॉम्टे ने किया। तो आंसर क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। मार्क्स स्टडीड हाउ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स कॉजेस क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी। मार्क्स ने बताया कि आर्थिक ढांचे वर्ग संघर्ष को जन्म देते हैं, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक जो क्राइसिस है, जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है, उसी की वजह से जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है वो सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। 23rd क्वेश्चन है व्हाट इज़ एनोमी अकॉर्डिंग टू दुर्कहाइम। दुर्कहाइम के अनुसार एनोमी का अर्थ क्या है, सोशल स्टेबिलिटी, स्टेटस ऑफ नॉर्मलेसनेस और लैक ऑफ वैल्यूज़, इकोनॉमिक ग्रोथ, या फिर कल्चरल इंटीग्रेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस ऑफ और लैक ऑफ वैल्यूज़। मतलब दुर्कहाइम यूज्ड अनोमी टू डिस्क्राइब अ ब्रेकडाउन ऑफ सोशल नॉर्म्स ड्यूरिंग रैपिड चेंज। दुर्कहाइम ने अनोमी शब्द का प्रयोग उस स्थिति के लिए किया जहां सामाजिक मानदंड टूट जाते हैं, ठीक है। मतलब सोसाइटी के मानदंड या नॉर्म्स जो है वो टूट जाते हैं, वो बदल जाते हैं, उसी को हम अनोमी कहते हैं। 2009 का क्वेश्चन है 24वां सोशियोलॉजी यूजेस द टर्म इंस्टीट्यूशंस टू मीन। समाज शास्त्र में इंस्टीट्यूशन शब्द का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है एस्टैब्लिश्ड सोशल अरेंजमेंट्स एंड पैटर्न्स। दूसरा ऑप्शन फिजिकल बिल्डिंग। तीसरा पॉलिटिकल ऑफिस। चौथा है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। सो आंसर इज एस्टैब्लिश्ड सोशल अरेंजमेंट्स एंड पैटर्न्स। एक्सप्लेन करते हैं इसको हम कि इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइज ह्यूमन लाइफ एंड मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर। संस्थाएं समाज में मान्य परंपराओं और संरचनाओं को बनाए रखती है। इसलिए हमारे देश के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए जो इंस्टीट्यूशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे तो जो कल्चर है ये भी नहीं होंगे। इंस्टीट्यूशन जो है वो कल्चर को बरकरार रखते हैं। इंस्टीट्यूशन इन द सेंस कि जैसे कि मैरिजेस भी जो है वो भी एक इंस्टीट्यूशन है। तो जो ये शादियों का इंस्टीट्यूशन है, जो संस्थाएं वो क्या करती है, शादियों के रिचुअल्स को आगे बढ़ाती हैं, कल्चर को आगे बढ़ाते हैं। इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं और सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इनको आप बार बार रिवाइज़ करें, बार बार देखें और नोट भी कर सकते हैं। और हमारा नोट्स भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। तो हमारे चैनल भी आप ज्वाइन कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जो चैप्टर्स हैं जो आने वाले हैं वो आपको मिलते रहें। तो प्लीज़ आप इसको देखें और लाइक करें एंड थैंक यू।